ओके सो हाई टू ऑल द स्टूडेंट्स। जो आज का जो वीडियो दैट इज स्पेशली फॉर द साइंस पार्ट 1 एंड बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट काम। ये ज्योमेट्री का पेपर मेरे हाथ में जो कि आज ही हुआ, आज ही जस्ट इज द फ्रेश पेपर व्हाट वी हैव इज अलजेब्रा में 60 में से मैं जब बात करता हूँ क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का नहीं होता और 40 मार्क्स के हिसाब से जो पढ़ाई करता है उससे आउट ऑफ मिलना बहुत हार्ड है। जो टॉपर्स पढ़ाई करते हैं वो 60 मार्क के लिए करते हैं, मतलब सब लेसन एग्जैक्ट 60 मार्क्स। तो अलजेब्रा में 60 में से 32 मार्क्स आया था ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये ज्योमेट्री का पेपर मेरे हाथ में, इसमें व्हाट वी हैव इज 34 मार्क्स आया था फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एग्जैक्टली सेम 26 मार्क आउटसाइड। और आज का जो व्हाट वी हैव इज द टॉपिक इज साइंस पार्ट 1। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइंस पार्ट 1 60 में से 35 से लेके 40 मार्क एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट बुक का हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस कि मिनिमम क्वेश्चन कौन सा करना है। और वीडियोस में हर साल निकालता हूँ, लेकिन हर साल का कंटेंट चेंज होता है एज पर द क्वेश्चन पेपर व्हाट वी हैव। जैसे कि IUPAC ने 2-3 साल से उन लोग टेबल दे रहे, और जब ये पोर्शन चेंज हुआ था 5-6 साल पहले, तभी वहां पे उन लोग ऐसा ये दे रहे थे कि ये एक IUPAC नेम में ड्रॉ करो, नहीं तो ड्रॉ किया स्ट्रक्चर IUPAC नेम दो। तो ये 2-3 साल में थोड़ा चेंजेस हुए, तो चेंजेस के हिसाब से आई एम सेइंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट लेसन में ज्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, वो खाली केमिस्ट्री एंड व्हाट वी हैव द IUPAC नेम उसमें थोड़ा होता है, लेकिन इसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर ये साल उन लोग को वो क्वेश्चन देना है जो कभी आया नहीं, तो आई विल से वेरिएशन इन जी इज द बेस्ट फ्रॉम दिस लेसन। लेसन नंबर 1 को बिल्कुल छोड़ो मत। एंड वेटेज के बारे में बोलना भूल गया, वो भी अच्छा टॉपिक है। इफ यू सी द वेटेज यहाँ पे कुछ दिया है ज्योमेट्री का, इसका पहले जो वीडियो आया था उसमें दिया है। बड़ा लेसन सर्कल लेसन आया था 12 मार्क के लिए, एंड देन वी हैव 7th लेसन आया था 9 मार्क के लिए। और इसका भी वेटेज अगर तुम लोग देखो, ये लास्ट ईयर का वेटेज मेरे हाथ में। लेसन पिक करो वेटेज देख के, एंड व्हाट वी हैव द वेटेज इज ग्रेविटी का वेटेज आया था 6, लेसन नंबर 2 पीरियोडिक टेबल का आया था 9, देन वी हैव लेसन नंबर 3 का वेटेज 4 मार्क। ये पूरा 60 मार्क की बात हो रही है, ये 40 मार्क के बारे में मैं बोलता भी नहीं कुछ। सो व्हाट वी हैव इज लेसन नंबर 3 4 मार्क, लेसन नंबर 4 5 मार्क, लेसन नंबर 5 4 मार्क, लेसन नंबर 6 मार्क, लेसन नंबर 7 6 मार्क, लेसन नंबर 5 मार्क्स, लेसन नंबर 9 6 मार्क, लेसन नंबर 10 3 मार्क। 60 मार्क का पेपर 10 लेसन, 60 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 6। अभी जो लेसन बड़ा है उसे 6 से ज्यादा, जो लेसन छोटा है उसे 6 से कम। इट्स बीन अ नॉर्मल लॉजिक। स्टार्टिंग अप विद लेसन नंबर 1 अगेन केपलर का लॉ इस बार आने का चांस है 3 मार्क के लिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो एक क्वेश्चन जो कभी आया नहीं, दैट इज ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कभी आया नहीं। और ये डायग्राम, ये तो पोर्शन चेंज हुआ था तभी इसका पहला ही MCQ ये था, और इसका आने का भी चांस है बिकॉज गैप बहुत होता है। जब गैप बहुत होता है देन आई विल से ये आने का चांस है। देन वेरिएशन जी कभी उन पूछा ही नहीं उन लोग ने, वेरिएशन इन जी ये वाला 1 2 एंड 3, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन। एंड फ्री फॉल 9th स्टैंडर्ड में की है, इसलिए आई विल से फ्री फॉल करो। एंड देन व्हाट वी हैव इज द ग्रेविटेशनल, आई विल नॉट से मच, ये 1-2 मार्क का ही है। यस एस्केप वेलोसिटी, तो आई विल से कि लेसन नंबर 1 में अगर बिग पीस की बात करें, बिग पीस मतलब 4-5 मार्क के क्वेश्चन, तो वेरिएशन इन जी इज द बेस्ट थिंग इन दिस। एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इन दिस इज एस्केप वेलोसिटी। आई विल से लेसन नंबर 1 में ये कुछ क्वेश्चन है जो तुम लोगों को करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में 2 ही चीज है, अगर करने का है तो 2 ही चीज है जो बहुत बार आ चुका है, और कुछ है ही नहीं है लेसन में पूछने के लिए। वो भी मैं बोलूंगा, जो नहीं है वो भी बोलूंगा। फर्स्ट थिंग इज मैंडल्स टेबल का व्हाट वी हैव इज मेरिट्स डीमेरिट्स, वो बहुत बार है, बहुत बार। ये 6 साल में मुझे लगता है 2-3 बार है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक चीज है जो उन लोग ने कभी पूछा नहीं है, जो ये साल आ सकता है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेगेटिविटी, जो कि लास्ट के 2 पेज में दिए। करेक्ट क्वेश्चन है 4-5 मार्क के लिए, और वो 2-2 मार्क का तो ही अपना न्यूलैंड डॉबिनियर, ये तो 2-2 मार्क के लिए आता ही है। तो ये लेसन में 4 ही चीज है जो बहुत बार आ चुकी है, 2-2 मार्क के लिए 2 और 5 मार्क के लिए 2। लेकिन एक चीज है जिसे बहुत निग्लेक्ट किया जाता है, वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेगेटिविटी। ये साल मे बी अगर उन लोग को ये साल लास्ट साल है तो ये उन लोग क्वेश्चन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज द लेसन नंबर 3। अभी लेसन नंबर 3 से क्या आ सकता है, और लास्ट टाइम उन लोग ने क्या पूछा था, उन लोग ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत बार पूछा है, लेकिन एक यस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक भी पूछा है ये 2 साल में। तो आई विल से अभी निग्लेक्ट क्या किया उन लोग ने, हर बार जो उन लोग निग्लेक्ट करते हैं, दैट इज
फर्स्ट या सेकंड पेज में आई थिंक साइन कन्वेंशन निग्लेक्ट करते हैं बड़े पीस के लिए. बड़ा पीस मतलब 5 मार्क. एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन. 5 मार्क के लिए बेस्ट क्वेश्चन अगर उन्हें देना है ये साल, अगर ये साल अगेन आखिरी साल है तो. एंड ये लेसन में 5 मार्क के बहुत क्वेश्चन. अब ये 2 क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कि आ सकते हैं दिस ये एग्जाम में 2024 में. एंड दिस और हमेशा जो उन लोग पूछते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन 4 वो अपने को मालूम है. उसके बाद और 2 एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक. और उसके अलावा वो भी पूछा गया था रिएक्शन के साथ इज द कौन सा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स. मस्त है एकदम. मतलब 4 प्लस 2 2 प्लस 2 1 मतलब 9 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ये पूरे लेसन में. इट्स रियली नाइस. एंड राइटिंग द स्टेप्स ये पूछते नहीं, ये थियरी नहीं पूछते, ये डायरेक्ट एक्सप्लेन करने बोलते. तो ये हो गया तुम लोग का वट एवर वी हैव इज. लगता है वीडियो बड़ा बनने वाला है बट स्टिल आई विल मैनेज की मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन मिले. नेक्स्ट थिंग इज योर लेसन नंबर 4. लेसन नंबर 4 में अभी एक क्वेश्चन है जो बहुत बार, ये 2 साल में बहुत बार है. एक तो जनरेटर नहीं तो मोटर, ये डीसी एसी जनरेटर मोटर ये बहुत बार आया. और अगर उन लोगों को कुछ अलग देने का ये सर दिया तो ये दोनों तो बहुत बार रिपीट हुआ ही है. कुछ अलग उन लोगों को देने का है तो लेट मी सर्च इन दिस. बड़ा पीस कुछ नहीं है. और एक चीज है जो उन लोग निग्लेक्ट करते हैं दैट इज पेज नंबर 59. ये पेज को बहुत निग्लेक्ट किया जाता है. मुझे याद है ये आईसीएल ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलियम में एसीडीसी का और किसी ने नहीं पूछा. मोटर पूछता है लेकिन ये ग्राफ कभी नहीं कोई पूछता. ओके दिस इज क्लियर. एंड ये लेसन में लॉस बहुत है तो अगर लास्ट मोमेंट पे लॉस बहुत है टाइम में तो मैं कहूंगा कि लॉस करो. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल ये करो. मतलब सम लास्ट मोमेंट पे होएगा नहीं, इसमें सम भी है तो सम लास्ट मोमेंट पे होगा कि नहीं. एंड मुझे लगता है कि सम्स इस बार आने वाले क्योंकि 2 साल में मैंने सम नहीं देखा ज्यादा आया तो वो 1-2 मार्क के लिए है. तो व्हाट आई थिंक इस बार 3-4 मार्क के सम्स आ सकते हैं. मे बी ये लेसन का हो जाए क्योंकि एक साल उन लोग मैकेनिक्स के ऊपर सम देते और एक साल उन लोग इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर सम देते. तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर सम आ सकता है. एंड अगेन ये लेसन में क्या है मोटर जनरेटर और इनको छोड़ के उन्हें देना है तो आई थिंक एसीडीसी विल बी द बिग पीस. और कुछ बिग पीस है क्या इसमें. बहुत से क्वेश्चन है बोर्ड में आ चुके हैं. ये पहले 2 साल में आया था जब ये पोर्शन चेंज हुआ था एग्जैक्टली सेम डायग्राम के साथ आया था. एंड इट्स ऑल फाइन. दिस इज ऑल्सो फाइन. और कुछ है कि यहाँ पे अगर उन्हें देना है ये भी कुछ है. दिस इज ऑल्सो देयर द फ्लक्स द मेकिंग ऑफ सोलोनाइड. ये साल के लिए मैं हर साल की बात नहीं कर रहा. ये साल के लिए सोलोनाइड विल बी द बेस्ट. गैल्वेनोमीटर कैन बी द बेस्ट. मैग्नेटिक इंडक्शन बहुत बार है वो तो एक साल छोड़ के आता ही रहता है. तो ये हो गया तुम लोग का लेसन नंबर 4. नाउ कमिंग बैक टू द लेसन नंबर 5. लेसन नंबर 5 है हीट. लेसन नंबर 5 हीट ये 10 साल के बाद तुम लोग को दिया है. पहला ये लेसन नहीं था, पुराने टेक्स्ट बुक में ये लेसन नहीं था. तो इस साल ये लेसन में से क्या आ सकता है. होप मैं हमेशा सोचता था आना चाहिए. ये 2-3 साल में होप पूछा गया है. एंड देन व्हाट वी हैव इज वो स्पेसिफिक हीट भी पूछा गया है. तो आई डोंट थिंक ये लेसन में ऐसा कुछ है जो उन लोग ने अब तक निग्लेक्ट किया है. और यस और भी हैव ये ग्राफ भी पूछा है. ये भी ये 2-3 साल में पूछा है. नाउ एक तो तुम लोग क्या कर सकते हो जो फेमस क्वेश्चन है उसको वापस करो जस्ट लाइक ये ग्राफ जिसमें पहले सेकेंड पेज के ऊपर 4 डेफिनेशन है. एंड उसके बाद व्हाट वी हैव इज द रिग्रेशन. 2 मार्क का ये कर दो कुछ नहीं है. बर्फ ब्रेक होना ज्वाइंट होना. होप्स एपरेटस 5 मार्क के लिए वन एंड ओनली द बेस्ट क्वेश्चन. एक चीज है जो ऐसा लगता है अगर अभी आएगा दैट इज योर ड्यू पॉइंट ह्यूमैनिटी. ये 2 पेज एकदम कड़क ये 2 पेज एंड उसके बाद के 2 पेज. तो ये 4 पेज है जो आई थिंक अगर होप्स नहीं पूछा तो ये 4 पेज में से पक्का कुछ ना कुछ आएगा. एंड द मेन थिंग इज ये लेसन से मुझे याद नहीं 5-6 साल में से एक बार कुछ सम आया रहेगा. तो प्रोबेबिलिटी ये लेसन के सम की सबसे ज्यादा है क्योंकि उन लोग बिल्कुल सम देते ही नहीं ये लेसन का. ओके ये हो गया लेसन नंबर 5. लेसन नंबर 6 आई विल से लेसन नंबर 6 जैसे कल मैंने वीडियो बनाया था ज्योमेट्री का. आई सेड लेसन नंबर 4 पूरा करो. ये लेसन नंबर 6 पूरा करो. इसमें छोड़ने जैसी कुछ चीज है ही नहीं. जस्ट लाइक अ कच्चा लींबू ये पूरा करो. एंड फिर भी अगर बोर्ड की बात करें तो आई रिमेम्बर पहले साल में लॉकडाउन के पहले ये क्वेश्चन आया था. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये आया था और उन लोग ने सब क्वेश्चन पूछे. रेनबो के भी पूछे. ये कुछ उन लोग ने अब तक छोड़ा नहीं है. एवरीथिंग ग्लास स्लैब कुछ नया हो सकता है. ये रूल्स कुछ नया हो सकता है बट सब कुछ पूछे. लेसन ही इतने सा. तो आई विल से लेसन नंबर 6 में इंपॉर्टेंट जैसी कोई चीज नहीं है.
पूरा करो। लेसन नंबर 7 में यस मैं बोलूंगा, जैसे लेसन नंबर 3 था जिसमें बिग पीस बहुत है, आई विल से लेसन नंबर 7 में ह्यूमन आई सबसे, देयर आर सम क्वेश्चन जो हर साल पूछते ही है, ह्यूमन आई इज रियली नाइस। ये लेसन बहुत बड़ा है, लास्ट मोमेंट पे किसी ने हाथ नहीं लगाया, आई विल से हाथ लगाओ भी मत। देन बिग पीस की बात करते हैं, 5 मार्क की पहला मैं बात करता हूँ। 5 मार्क में क्या आ सकता है, ह्यूमन आई विद वर्किंग 5 मार्क के लिए, डिफेक्ट्स इन विजन 5 मार्क के लिए, देन यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज 5 मार्क के लिए। 5 मार्क के लिए 3 क्वेश्चन है ना, आने का चांस किसका है, आई विल से ह्यूमन आई का बहुत है और ये यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का बहुत है, बिकॉज डिफेक्ट्स आ चुका है, बहुत बार है ये, 3 साल में बहुत बार है। तो आई विल से ये 3 क्वेश्चन, एंड बाकी का तो 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, साइन कॉन्वेंशन ये सब हो चुका है। एंड लॉस अगर 3 मार्क के लिए देना है, जैसे कैपलर नहीं है ना, तो ये 3 मार्क के लिए 3 लॉ एकदम बेस्ट क्वेश्चन है। टॉकिंग अबाउट द मेटलर्जी में व्हाट वी हैव इज, व्हाट आई एम सेइंग इज द मिनिमम क्वेश्चन जो तुम लोग को करना है, लेसन तुम लोग का चॉइस है। देन अगर मेटलर्जी की बात करें, मेटलर्जी में एक बाप क्वेश्चन जो मेरे ज़माने से आ रहा है, दैट इज मेकिंग ऑफ एल्यूमिनियम, ये एक 5 मार्क के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इन दिस इज, उसके पहला सेपरेशन, ये 3 साल में सेपरेशन बहुत बार आते हैं, सेपरेशन 4 है। इफ यू सी, अभी लोगों को सेपरेशन मालूम होगा कि नहीं मालूम नहीं। सी दिस, ये पेज नंबर व्हाट वी हैव इज द 98, 1 सेकेंड, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100, पेज नंबर 101, पेज नंबर 102, ये सब 4 सेपरेशन है। और जिसमें से उन लोग ने मैग्नेटिक पूछा था, एक बार मैग्नेटिक पूछा था, फ्लोटेशन पूछा था, तो ये 4 है, लेकिन 4 के 4 अगर आ गए तो 10 मार्क से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो आई थिंक 1 या 2 उन लोग पूछ सकते हैं। तो ये लेसन मिनिमम करना है तो यही करो, रिएक्शन बहुत है, उतना टाइम नहीं है अपने पास। एंड द नेक्स्ट थिंग इज लेसन नंबर 9, मेरा सबसे फेवरेट लेसन, जिसके लिए मैं बहुत फेमस हूँ। ये पहले के 10-12 पेज में उन लोग ने अब तक खाली, अभी मैंने आई थिंक वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला रहेगा, इन लोग पूछते क्या ये लेसन से, IUPAC नेम दिया है, जस्ट लाइक उन लोग ने प्रोपेनॉल लिखा है, प्रोपेनॉल ड्रॉ करके बता, ड्रॉ करके दिखा है या फिर ड्रॉ करके दिया है एंड उसका नाम लिखो। ये 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये 1 साल से मैं देख रहा हूँ, 1 नहीं 2 साल से उन लोग डायरेक्ट, अभी जो बोर्ड में आया था मैं दिखाता हूँ, अभी उन लोग ने बोर्ड में क्या पूछा था, बोर्ड में ये पूछा था उन लोग ने पिछले साल, पेज नंबर 1 to 3 उन लोग ने ये पूछा था बोर्ड में। द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज, 1 साल पहले उन लोग ने क्या पूछा था, 1 साल पहले उन लोग ने डायरेक्ट मीथेन ईथेन का टेबल दिया था, जस्ट लाइक दिस, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव ओवर हियर इज, लेट मी शो यू दिस, लेसन नंबर 9 होने के बाद, लेसन नंबर 9 में अभी कुछ अगर बिग पीस है, बाकी सब रिएक्शन है, 4 टाइप के अलग रिएक्शन है, वो करो। स्टेरिफिकेशन देन इथेनॉल, वो सब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। उसके आगे का आई विल से IUPAC नेम करो, एंड ये 4 टाइप ऑफ रिएक्शन, बाकी का टाइम बचा तो करो, अदरवाइज मत करो। एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस लेसन व्हाट आई थिंक इज, पॉलिनोमियर को, सॉरी पॉलीमर्स को इग्नोर किया जा रहा है इसमें, मे बी ये 2 टेबल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये 2 टेबल में से एक, लेफ्ट साइड का तो हार्ड है, राइट साइड का मे बी द इजी है। एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 10 में स्पेस डैमरेज, ये बहुत बार क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 2-3 बार तो ये क्वेश्चन आया। देन व्हाट वी हैव गिव रीजन में भी एक है पोलर वाला, पोलर रीजन, वो भी बोर्ड में है ना। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, आई थिंक ये साल ने तो पिछले साल एक प्रीलियम में ये क्वेश्चन आया था, ये डायग्राम दिया था एंड उन लोग ने बोला था ये क्या है, बहुत से लोगों ने लिखा था रॉकेट, लेकिन रॉकेट नहीं स्पेस शटर बोलते। तो आई विल से डायग्राम के हिसाब से अगर उन लोगों को क्वेश्चन देना है तो बेस्ट है। 5 मार्क की बात करें तो आई विल से दिस इज रियली नाइस, हाइट ऑफ द टेलीस्कोप, ये बहुत अच्छा है। एंड देन सम तो बहुत बड़े, आई विल से लास्ट मोमेंट पे सम करना बहुत हार्ड है, और ये 9th स्टैंडर्ड में हुआ टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, तो आई विल से ये करो एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, दैट इज, ये वीडियो तो था क्वेश्चन के लिए, अभी आंसर के एक्सप्लेनेशन के लिए और एक बैक टू बैक वीडियो आ रहा है, मे बी कल तक आ सकता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, एंड जो इम्पोर्टेंट दिया है उसको प्रिपेयर करना चालू करो।